खबरों में अब बात करते हैं पौड़ी की। जन समस्याओं से जुड़ी विभिन्न मांगों को लेकर सामाजिक कार्यकर्ता गणेश भट्ट की नंगे पांव पदयात्रा लगातार जारी है। 2 मार्च को पीटसैंण से शुरू हुई ये पदयात्रा देहरादून की ओर बढ़ रही है। इसी क्रम में गणेश भट्ट ने जिलाधिकारी से मुलाकात कर उन्हें ज्ञापन भी सौंपा। बता दें कि जुड़ेगा गढ़वाल आएगी खुशहाली थीम के तहत गणेश भट्ट 5 सूत्रीय मांगों को लेकर ये पदयात्रा कर रहे हैं। इससे पहले भी वे 2 जनवरी से 10 फरवरी तक 40 दिनों तक पाबौ में शांतिपूर्ण धरने पर बैठे थे, लेकिन शासन प्रशासन द्वारा उनकी मांगों पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं की जाने का आरोप उन्होंने लगाया। ज्ञापन के माध्यम से उन्होंने पाबौ ब्लॉक में उप जिला चिकित्सालय और उप तहसील की स्थापना, पहाड़ी क्षेत्र में एम्स अस्पताल खोलने, डोईवाला टोल टैक्स को समाप्त करने और पर्वतीय क्षेत्रों में जंगली जानवरों से हो रही जनहानि को रोकने के लिए सरकार से ठोस कार्रवाई करने की मांग की। पदयात्रा के दौरान गणेश भट्ट नंगे पांव चल रहे हैं और उनके पैरों में छाले भी पड़ चुके हैं। जिलाधिकारी ने उन्हें समझाने का प्रयास भी किया हुआ है, लेकिन वे अपनी मांगों पर अडिग हैं। उन्होंने साफ किया कि उनकी पदयात्रा तब तक जारी रहेगी जब तक वे देहरादून में मुख्यमंत्री से मुलाकात नहीं कर लेते और संघर्ष मांगे माने जाने तक जारी रहेगा। आपको बता दें कि मुख्यालय पौड़ी से वे मुख्यमंत्री से मिलने के लिए पैदल ही देहरादून की ओर निकल पड़े। इस पदयात्रा में उनके साथ सहयोगी दिलबर सिंह नेगी भी पैदल चलकर उनका समर्थन कर रहे हैं। इसमें ये जो गणेश भट्ट जी हैं, एक सामाजिक कार्यकर्ता, उनके द्वारा यहाँ पे आज ज्ञापन भी दिया गया और ये आगे भी अभी ये पदयात्रा कर रहे हैं। उन लोगों के द्वारा समझाने का भी प्रयास किया गया कि वो पदयात्रा को मतलब अपने हेल्थ को ध्यान में रखते हुए ही आगे मत करें, लेकिन अभी किया जा रहा है तो हम लोगों को भी, पुलिस को भी हम लोगों ने निर्देशित किया कि उन्हें ट्रैक भी करें, उनके स्वास्थ्य आदि का भी ध्यान रखें। और बाकी जो आज उसमें कुछ अपनी डिमांड्स दे रखी थी, तो उसमें कुछ एम्स खोलने के संबंध में, सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल खोलने के संबंध में, कुछ उप तहसील पाबौ को बनाए जाने के संबंध में, इस प्रकार की कुछ शिकायतें थीं। तो इसको हम लोग जो संबंधित होंगे उनको हम लोग रिक्वेस्ट भी कर लेंगे। और बाकी जो हमारे स्तर की एज सच कोई जंगली जानवर वाली एक शिकायत थी उनकी, तो उसके लिए भी हम लोगों ने डीएफओ को निर्देशित कर दिया है। तुम्हारे चैनल के माध्यम से मैं प्रत्येक देश और प्रदेशवासियों को सादर नमस्कार और प्रणाम। आप जो हमारी बात जग जग पहुँचाने काम करना चाहे और लगातार 4 साल बटी मैं समाज सेवा में लगी छो और 2 जनवरी बटी पाबौ में बैठ में जब स्वास्थ्य व्यवस्था बिल्कुल चौपट, बिल्कुल चौपट, और 2 जनवरी में बैठ में और 10 फरवरी तक वक्त बटी जब काम नहीं हुआ ना, ध्यान नहीं दिया गया, सरकार शासन प्रशासन और ध्यान नहीं दिया गया, तमिल पैदल यात्रा पीटसैंण बटी शुरू कर और विधानसभा सत्र चलो चाहे गैरसैंण ऊँ तो मैं